आनंद मिलता है ना। कैसे अगर रेंगता हुआ आदमी आया मायूस, एकदम मुस्कान आ गई, पैर लग गए। भगवान का नाम है, भगवान का काम है। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग भारत में लाभान्वित हो चुके हैं। तो पूछा कि एम्बेसडर साहब आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? तो उनका मैं जयपुर से हूँ। क्या वो जयपुर फुट वाला जयपुर? कई हादसे इंसान को अपाहिज बना देते हैं। जिंदगी की कीमत मरीज के किसी अंग को, खास तौर से पैर या हाथ काट कर चुकानी पड़ती है। ऐसे में मरीज की पूरी जिंदगी बोझ बन जाती है। ऐसे ही मरीजों की जिंदगी को सबल करने का काम किया है जयपुर फुट ने। जयपुर फुट का आविष्कार डॉक्टर प्रमोद करण सेठी और फुट को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। आज पंजाब केसरी ने इसी सिलसिले में बात की भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर और चीफ पैट्रॉन देवेंद्र राज मेहता से, जिन्हें देश उनके इस सराहनीय कार्य के लिए पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। तो जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका यह सफर। जयपुर फुट का आविष्कार कब हुआ? देखिए, जयपुर फुट सन 68 में बन गया था। मैंने इस संस्था सन 75 में बनाई। तो सन 68 से 75 तक मुश्किल से 50 पैर लगे। 7 साल में। अगले 7 साल में 75 से 82 तक 10,000 से ज़्यादा पैर लग गए। देखिए, ऐसे काम में एक तो विज्ञान की आवश्यकता है, तकनीक की आवश्यकता है, एक बात बहुत आवश्यक है। उसके साथ आपको सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं उनको सोच देखना पड़ता है। आपकी जो एथिकल वैल्यूज़ क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सब आवश्यक है। तो सिर्फ तकनीक से काम नहीं चलता। तो उसके बाद अभी ये स्थिति है कि एक साल में हम करीब 30 से 35,000 पैर लगाते हैं। दुनिया में शायद कोई, दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत छोड़िए, शायद एक साल में 3,000 पैर भी नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। हम 35,000 करीब, 30 से 35,000। सर, ये आइडिया किसके दिमाग में आया था जयपुर फुट? नहीं, देखिए, जयपुर फुट मैंने कहा SMS में बना, सवाई मानसिंह अस्पताल में। उस वक्त हम उसके साथ नहीं थे, सब लोग साथ हो गए। तो उसके बाद सन 68 में पैर बन गया। सन 75 के बाद जो भी इसमें सुधार हुए वो सब हमारे महावीर विकलांग समिति के अंतर्गत हुए। सर, इसको बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, मरीज जाता है, उसका असेसमेंट करते हैं, देखते हैं पैर कैसे बनेगा, फिर उसका नाप लेते हैं, फिर उसका नेगेटिव मोल्ड बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फिर पॉजिटिव मोल्ड बनता है और उसके ऊपर पॉलीमर का पाइप चलाते हैं।
सॉकेट बन गया, और अलग से फुट पीस जो है वो अलग से बनवाते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो पैर बन गया। कितने देशों में इसके कैंप हो चुके हैं, कितने लोग यहाँ आते हैं, और भी कई देशों से आते हैं? देखिए, अब तक हमने 40 देशों में 97 कैंप कर दिए। 97, 2 कैंप अभी चल रहे हैं, उनको शामिल कर रहा हूँ मैं। एक कॉन्गो में चल रहा है और वियतनाम में चल रहा है। कैंप किए कैसे थे देशों में? अफगानिस्तान 5 बार गया मैं, और सबसे ज़्यादा इज्जत वहाँ हिंदुस्तानियों की इस काम से है। जयपुर फुट के नाम। हाँ, जब पाकिस्तान में 2 कैंप किए तो परमानेंट सेंटर हो गए, हम उसके मेंबर हैं। पाकिस्तान में कराची का जो सेंटर है उससे अब तक 27,000 निःशुल्क पैर पाकिस्तानी को दे दिए। 27,000 पैर निःशुल्क? निःशुल्क। मुझे बुलाया 10 साल बाद वहाँ। अच्छा। आप अंदाज नहीं कर सकते कि कितना सम्मान हुआ, कितना आदर हुआ। तो वहाँ के लोगों का क्या कहना था? अरे साहब, इतनी प्रशंसा कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते हो। सर, आपको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। वो ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है, हाँ। जो आदमी आया मायूस, दोनों पैर कटा हुआ, हाँ। बिल्कुल लाचार, सारी आशाएं छोड़ दी, एक होपलेस आया, पैर लगे 2 दिन में, आप मेरी तरह चला, चेहरे पे जो मुस्कान आई, उसको तो खैर फायदा हुआ, 2 पैर मिला और चलने लग गया, सामान्य व्यक्ति हो गया। इसका पैर कटा, पैर लगने के बाद वो खेत पे जा सकता है, घुटने के नीचे का पैर है, दुकान पे काम कर सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, जो सामान्य व्यक्ति जो सारे काम करता है वो सब कर सकता है। और जैसे सर, आपकी जो ये महावीर विकलांग सेवा समिति है, ये कहीं जाके भी पैर लगाती है गरीब लोगों को? कम से कम 50 कैंप करते हैं साल में हम। और अब तो एक नया काम और कर लिया कि हमने मोबाइल वर्कशॉप बना दिए। देखिए, ये 3-4 पंचायतों में जाएगा, वहीं हमारे वर्कर साथ जाएंगे, सामान जाएगा, सारा काम वहीं, पैर बनाकर आगे रवाना। हिंदुस्तान में 732 जिले हैं, मेरे पास 590 जिलों के लोग आए। 590 जिलों के भारत के लोग आए। कश्मीर में हमारा केंद्र है, केरल में हमारा सहयोगी केंद्र है, गुजरात में है, आसाम में है, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आप नाम लीजिए। और अभी छत्तीसगढ़ में खोल रहे हैं। नक्सल एरिया में हमने कैंप किया। अभी कोई जाएगा सुकमा और दांतेवाला? ऐसी जगह पे कोई जाना? 4 महीने पहले हमने कैंप किया सुकमा में, और वहाँ 680 लोग आए, ज़्यादातर नक्सलाइट्स। उसके बाद जगदलपुर में किया। अब सरकार पीछे लगी हुई है हमारे के, वहाँ सेंटर खोलो परमानेंट, तो वहाँ खोल रहे हैं। उड़ीसा की सरकार ने बुलाया खोलो सेंटर, तो जगह दे दी हमको, ठीक ठाक हो रही है, सारी सरकारी ज़मीन, वहाँ सेंटर खुल रहा है। मार्च के पहले दोनों सेंटर खुल जाएंगे। एक सरदारों का ग्रुप है, तो सरदारों में कार सेवा का बहुत महत्व है, तो एक सज्जन है, ग्रुप है उनका, तो वो लुधियाना से
और जालंधर से और आसपास के एरिया से हर महीने 30-32 लोगों को बस में बिठा के लाते हैं यहाँ, और एक दिन में पैर लगा के हम वापस उनको रवाना कर देते हैं। अब तक मेरा ख्याल 350 मरीज ले आए होंगे। मतलब आप समझिए, एक आदमी ने मुझे 2 रुपया दिया, कुष्ठ रोगी था, लेप्रोसी पेशेंट, भीख मांगता था, जेब में 2 रुपए थे, वो दे दिए। और एक अंग्रेज महिला ने मुझे दिए 8.25 करोड़। फिर भी मैं कहता हूँ 2 रुपया ज़्यादा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही रुपया उसके था। कुल सर्वस्व दे दिया उसने मुझे। सर्वस्व दे दिया, वो बड़ी बात है ना। तो मैंने आपसे कहा 700-800 डोनेशन ऑनलाइन आते हैं, कुछ कॉरपोरेट देते हैं, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बहुत बड़ा डोनेशन देती है, कुछ बैंक देते हैं डोनेशन। तो काम रुका नहीं, मतलब बिना किसी अपेक्षा के करो बिना किसी स्वार्थ कि आपका नाम होगा और आपका ही होगा। अरे यहाँ तो ये सोच ले तो फिर मदद ही नहीं कर पाएंगे। मदद दे, वो तो फिर गीता वाला है ना, निष्काम भाव वाला। वो भाव नहीं हो तो क्या हुआ? वो करो तो मदद करने वालों को मदद करने वाले होंगे। आप करके चलो, आपके करने वाले मिलते हैं, शुरू में होता है थोड़ा, पर एक बार लोगों पर भरोसा हो जाता है। और सर जैसे कि इसकी क्या प्रक्रिया रहती है रजिस्ट्रेशन वगैरह की? अरे साहब बिल्कुल सिंपल, देखिए ये यहाँ गरीब आते हैं, जी। बहुत सारे अनपढ़ है, 30-35% लोग अनपढ़ है। कौन फॉर्म भरे, कौन टेलीफोन हाँ, करे? क्योंकि फिर इसमें काफ़ी सारे ये डॉक्यूमेंट। तो हमने ये सिस्टम किया, ओपन डोर पॉलिसी, खुला दरवाज़ा, कोई आदमी किसी वक्त आ जाए, सारी कार्रवाई हम करेंगे, उसको कोई फॉर्म नहीं भरना। फॉर्म पूरा रिकॉर्ड रखते हैं हम, 17 कॉलम में सारी उसकी सूचना सब हम करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सब हम करते हैं। चाहे उस वक्त एक दस्तखत करना पड़ता है कि मुझे पैर मिला या कैलिपर मिला या साइकिल मिली, कि हमारे दानदाता को बताना पड़ता है हमको, वो तो आवश्यक है ही। बाकी उसको और बिल्कुल फ्रीडम है, यहाँ बैठो, अंदर जाओ, वर्कशॉप में बैठो, कोई संस्था नाप लेने के बाद मरीज को अंदर नहीं आने देती। मैंने यहाँ पे देखा कुछ आपका जो स्टाफ काम कर रहा है वो भी कुछ विकलांग लोग कर रहे हैं। क्योंकि 20 लोग हमारे ऐसे हैं, तो आए मरीज की तरह पैर लग गए, हमने उनको रख लिया, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बहुत पुराने, खुद के पैर कटे हुए हैं और 5000 लोगों को पैर बना के दे दिए। तो कितना सुंदर आप समझिए प्रकरण है कि खुद का पैर कटा हुआ, लेकिन दूसरों को आप 5000 लोगों को पैर बना के दे दिए। तो हमारे इन हाउस रिसर्च चलती है, और दुनिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सारी सिलिकॉन वैली उसके पीछे घूमती है। MIT, एक संस्थान में 80 से ज़्यादा लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल गया, हिंदुस्तान में तो 8 को मिला। उन संस्थाओं से हमारा एग्रीमेंट है, वो हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते। स्टैनफोर्ड एक नया, जिसके घुटने के ऊपर पैर कटा है, एक नया जॉइंट बनाया। टाइम मैगजीन USA, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा लिखती नहीं है, अच्छा, उसने लिखा कि उसको जयपुर दी कहते हैं, कि जयपुर दी दुनिया के 2009 के 50 बेस्ट जो आविष्कार या इन्वेंशन है उनमें एक है, और वो हमने लगा दिए 25,000 से ज़्यादा लोगों के। सर ये बड़ी बात है कि जयपुर को गुलाबी नगरी तो कहा ही जाता है ना, जयपुर फुट के नाम से भी जाना जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरे एक मित्र हैं, राजदूत थे, हिंदुस्तान के थे, तो किसी देश में गए तो लोगों ने पार्टी दी उनको, तो उनमें से कुछ लोग वहाँ जो पार्टी में आए वो उस देश के लोग थे, वो हिंदुस्तान आए हुए थे कई बार। तो उन्होंने पूछा कि एम्बेसडर साहब आप हिंदुस्तान में कहाँ से हैं? तो उनका मैं जयपुर से हूँ। कि वो जयपुर फुट वाला जयपुर, बड़ी मतलब है ना, एक बड़ी अचीवमेंट लगती है तो कि उसका मतलब उस देश में, भारत में भी नहीं, वहाँ की बात कह रहा हूँ आपसे। तो सही बात का कहना, और
अमेरिका में कई बार ऐसा होता है, मैं जाता हूँ कि आपसे कब मिले, मैं तो आई नहीं आपके शहर में कभी, कि नहीं मेरी तो स्मरण शक्ति बहुत तेज है, मैं भूलता नहीं हूँ, आपको देखा है। मैंने कहा मैं तो आया ही नहीं, अरे आपको टीवी पे देखा था। अब अनजान लोग, लेकिन आपका काम बोलता है सर। काम देखिए ये संस्था का काम है, मेरा नहीं है। तो सर ये सुधा चंद्रन जो हैं इन्होंने भी मतलब इन्होंने भी एक्सीडेंट में अपने पैर गंवा दिए थे, तो वो भी जयपुर फुट का इस्तेमाल करते बिल्कुल थे? बिल्कुल, वो तो हर साल उनको क्यों नाचती है तो उनके पैर जल्दी टूटते हैं, तो हर साल पंजे बना के भेजते हैं। और दिल्ली की फिर तो यहीं आती थी, फिर अब बम्बई में है, हमारी ब्रांच है, वो लगा देती है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ प्रियंका शर्मा, पंजाब केसरी, जयपुर।